We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान को कब और कैसे जवाब देना है ये हमारी सेना रणनीति बना रही है, लेकिन हमारे देश के पूर्व सैनिकों का भी जोश हाई है। पूर्व सैनिकों ने ऐलान कर दिया है कि वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार है। पहलगाम में पूर्व सैनिकों से बात की संवाददाता मधुरिंद्र कुमार ने। देश के आन बान शान वतन पर होने के लिए कुर्बान सदैव तैयार भारतीय सेना के ऐसे रणबांकुरे हमारे साथ हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद इन्होंने सेना को ऑफर किया है कि ये अब भी अपनी सर्विस दे सकते हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सदैव तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं। सर, जो आपके सीने पे लगे हुए ये दरअसल बैच हैं, वो बतला रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना में आपने अपने तन मन के साथ खुद को अर्पित किया है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं हर एक हमारा हिंदुस्तान के नवासी को संदेश देना चाहता हूं, जो कि काम जो भी मिलता है अपनी जान वान लगा के इस मामले को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए हर मिलिटेंट का हर एक को साथ देना चाहिए। ना कि हम लोगों को पीछे हटना है, बल्कि एक कदम आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये हमने लिया, ये हमारी उस वक़्त की इंडियन आर्मी में ग्लेशियर में कुछ मिला है एसएम और दूसरे मिला, और तकरीबन हमने पूरा ग्लेशियर ऑक्युपाई किया। तो 26 साल सर्विस करके मैं आ रहा हूँ ऑनरी नायक सूबेदार की पेंशन। एसएम, वीएसएम और ये तमाम जो मेडल्स आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि दरअसल किस तरह से सेना में जब ये कार्यरत रहे तो इन्होंने दुश्मनों के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा संभाला, बल्कि जब मौका मिला मुंह तोड़ जवाब दिया। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार साहब, आप भी सेना में अपने सर्विस को दे चुके हैं। हर आदमी, हर इंसान आहत है आज की घटना के बाद, पहलगाम के आतंकी हमले के बाद। क्या संदेश आप देशवासियों को देना चाहते हैं और दुश्मन को देना चाहते हैं? ये जो पहलगाम का जो हादसा हुआ है बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। इसने हमको जगाया, हम सोए हुए थे। मैं समझता हूँ हमें जागना चाहिए, और पूरे जम्मू कश्मीर लोगों के नहीं पूरे हिंदुस्तान को जागना चाहिए, क्योंकि जो दुश्मन ने चाल चली है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, और हमें इसको मतलब दुश्मन के जो मंसूबे उसको ख़त्म करने के लिए हमें अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। क्योंकि दुश्मन का मकसद था कि यहाँ का अमन अमान को धर्म भरम किया जाएगा, और इसलिए देशवासियों को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए कि दुश्मन की चाल को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। और ख़ासकर जो हमारी एक्सर्विसमैन कम्युनिटी है, हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल देश के लिए तैयार हैं। 24 घंटे जिस वक्त देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम रिटायर हुए हैं मगर हम रिटायर अपने आप को नहीं समझते। हम देश के लिए 24 घंटे तैयार हैं। जिस वक्त ये हमको इस्तेमाल करना चाहें, हमारे से सर्विस लेना चाहे, और मैं समझता हूँ देश का एहसान होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एहसान होगा, और अगर हमसे काम ले लेगा। बिल्कुल हम 24 घंटे तैयार हैं, और हम ऐसे जो मंसूबे हैं दुश्मन के, इसको हम नाकारा करेंगे। दुश्मन को ना आज तक हमने कभी माना है ना कभी मानेंगे। बिल्कुल 24 घंटे तैयार है, हम इसके लिए फाइट करेंगे मरते दम तक। और पूरे देशवासियों को मेरी मैसेज है कि इस हिंदुस्तान की जो हमें आज़ादी मिली है, उन जलियांवाला बाग में जो लोग शहीद हैं, उनसे पूछो आज़ादी का मकसद क्या है, आज़ादी किस चीज़ का नाम है, और हमें इस आज़ादी को संभाल के रखना चाहिए। हम इस देश के हर चीज़ को मतलब इज्जत से रखना चाहिए। हमें एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हुए एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए, और एक्सर्विसमैन कमेटी इसके लिए 24 घंटे तैयार है। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एकजुटता बहुत ज़रूरी है, आपस में समन्वय बहुत ज़रूरी है, और जाहिर है कि दुश्मन के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए हम सब एकजुट हैं, तैयार हैं। किस तरह से इंसानियत का एक खून हुआ, और किस तरह से पूरा हम देखें तो जो इंसान चाहे भारत में हो या दुनिया के किसी मुल्क में हो, ये घटना देखकर दुखी है। आप सब दुखी हैं। दुश्मन के खिलाफ किस तरह से हमारी तैयारी जो है अंजाम तक पहुंचनी चाहिए? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। जो ये 27 डेड बॉडीज़ हमारे अंदर जो हमारा टूरिज़म है या लोकल भाई हमारे जो शहीद हुए हैं यहाँ पे, ये बड़ी दुखद खबर है। ये संदेश हमने नहीं सुनना था, मगर ये संदेश हमने सुन लिया। शायद इसमें कुछ हमारी भूल चूक हुई हो, मगर ये भूल नाकाबिल बर्दाश्त है। हमें इसमें अभी सियासत तो करनी नहीं है, हमें एकजुट होकर रहना है। वो सीमारी एक जगह हमारे जम्मू कश्मीर का लास्ट बॉर्डर, वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक हमें एक होकर रहना है। तब जाके ये हमारी मुट्ठी एक होकर रहेगी, हम तब जाके कामयाब हो सकते। और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना है। हर बार हमारे ऊपर दुश्मन बार, कभी पहलगाम, कभी दूसरा पुलवामा अटैक, कभी वो पठानकोट, कभी कौन सा, ये बार बार नाकाबिल बर्दाश्त है। ठीक है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब तो हमने देना ही है। और इसको हिंदुस्तान को अगर हमारी ज़रूरत है,
इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हम 24 घंटे तैयार है। और आज के जो हमारे सैनिक वीर जवान जो ऑन ड्यूटी है, उनके साथ हम कंधे के साथ कंधा लगाकर चलने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी हमें लेके जाएंगे, हम इनके साथ इंशाल्लाह 24 घंटे कंधे के साथ कंधा ले मिला के चलने में तैयार है। वादियों में, घाटियों में अमन अमान कायम हो रहा था, लोग खुशहाल थे, लेकिन निर्दोषों को टारगेट किया गया। ऐसा टारगेट जिससे इंसानियत की रूह जो है उसी हर गई और जंग के हालात पैदा हो गए। ऐसे में बतौर एक सर्विसमैन आपका दिल कितना दुख रहा है और किस जज्बे के साथ तैयार हैं दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने? देखें जी, ये बड़े टाइम के बाद और बहुत बेहतरीन हालात हुए थे, अमन फैला था और लोग खुशहाल हुए थे और एक फिर से एक फ़िज़ा लौटी थी। क्योंकि हम लोगों ने तो होश संभालने के बाद बम फटते देखे हैं, हालात ख़राब देखे हैं, हमारे एजुकेशन सेक्टर पर फ़र्क पड़ा है, आर्थिक व्यवस्था पर फ़र्क पड़ा है, और क्या बोलते हैं, हमारा कश्मीर तो कोई इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है, टूरिज़म पर डिपेंड है सारे का सारा, इस पर फ़र्क पड़ गया। जबकि ये सारे हालात तकरीबन 2014 के बाद बेहतर हुए थे। हमें भी एक आश लगी थी, एक उम्मीद लगी थी कि अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अमन आया, लोग निकले बाहर, स्मार्ट सिटी बन गई, रातों को चलना आसान हो गया, और भी जो उक्का दुक्का वारदात थी जिनकी वजह से एक आम ज़िंदगी मफलूज बन के रह गई थी, अब वो बेहतर हो चुकी थी। लेकिन मुझे लगता है कि दुश्मन को हमारी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं, वो शायद हमारी इस तरक्की से खुश नहीं है, वो हमेशा कभी ना कभी इसमें भंग डाल ही देता है। तो मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये मैसेज है पूरे देशवासियों के लिए कि गलत फहमी में ना आए, यकमुश्त होकर के रहें, एकजुट होकर के रहें, और जब हम एकजुट होंगे तो जाहिर बात है कि दुश्मन के ये ओका दुका वारदातें कोई काम नहीं करेंगे, उनके हमेशा ये नापाक इरादे जो हैं नाकाम होंगे। और हम बतौर एक्स सर्विसमैन हम अपने देश के लिए और अपनी सेना के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर और शाना बशाना खड़े हैं। देश को जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमने ज़िंदगी के बेहतरीन देश भी पहले बेहतरीन दिन ज़िंदगी के देश के लिए अर्पित की हैं, और आने वाले वक्त में भी जब हमारी ज़रूरत पड़ती है हमारे देश को, हम तैयार हैं। तो घाटी से आप देखिए, एक सर्विसमैन दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए, सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये सेवानिवृत्त जरूर हैं, लेकिन इनका जोश और जज्बा इस वक्त देखिए किस तरह से दुश्मन के खिलाफ खड़ा है, जो भारत को एकजुटता का संदेश देता है और दुश्मन को ये बताता है कि वो समय दूर नहीं जब उसे उसकी औकात दिखाई जाएगी, उसके करने की सजा दी जाएगी। उड़ीसा के सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।